चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। बड़ा ही एक भयानक किस्म का आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई है। आज जो खबर आई है चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीब ही एरिया है चित्राल, जहां पे टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। वो लोग जो तालिबान जो आज तक जिन्होंने अफगानिस्तान से बाहर ट्रेवल ही नहीं किया, वो आपसे अच्छा मैनेज कर रहे हैं। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1 2 4 5 हमला आवर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। जंग सितंबर 1965 के उन्हीं लम्हात जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सनपैड की जंग हम हार गए थे। ठीक है, याया खान का दौर था। उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने। वो जब फौज ने नाश्ता करा, उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है। जंग सितंबर की यादें एक अजीब कैफियत से दो चार करती है। अल्लाह पाक ने हमें सजा दी कि 93,000 हमारे जो जंग में लोग पकड़े गए, जिनको आप जंगी कैदी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई तालिबान जो है, मतलब अफगानिस्तान या फिर आप कहे कि तालिबान, उन्होंने पाकिस्तान में हमला करके कई सारा एरिया कब्जा कर लिया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 से 5 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को यहाँ पर मार दिया गया है। अब आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन ये है डूरन लाइन की। डूरन लाइन एक अंग्रेज था, डूरन एक अंग्रेज था, उसने अपने नाम की एक लाइन बना दी और लिटरली उसने अफगानिस्तान का एक जो कम्युनिटी है खैबर, या फिर आप कह सकते हो कि एक पश्तून लोग हैं, उनको डिवाइड कर दिया, लिटरली डिवाइड कर दिया उनको। और आधा गया पाकिस्तान में, आधा गया अफगानिस्तान में, मतलब रेशियो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आज वो अफगानिस्तान के लोग, मतलब 1947 से लेकर आज अब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं हुआ, इसीलिए, अदरवाइज वो कभी भी अटैक करके पाकिस्तान के पास से वो जो एरिया है वो आज नहीं तो कल वो छीन के ले लेगा। और कई सारा एरिया ऐसा है बॉर्डर पर जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी या फिर पुलिस तो रह ही नहीं सकती, पाकिस्तानी आर्मी का भी वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान खड़े, और तालिबान सोचते नहीं, पहले गोली चला देते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1 2 4 5 हमला आवर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। और इसमें फौजी जवान भी वो भी अपनी जानों से गए हैं और इसके अलावा हमला आवरों को भी मारा गया। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात नहीं हो। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं उस पे हमने कुछ दिन पहले बात की, कई दफ़ा बात की कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई और जो एक गर्मा गर्मी देखने में नजर आई, तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चित्राल पर। अब चित्राल जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून पुरअमन इलाका कहलाता था कभी कुछ अर्सा पहले तक। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की ख़वातीन वहाँ के ख़ास आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड कह लें, या वहाँ के एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत। उन्होंने जो उनकी लाइफस्टाइल है, तो वहाँ पर जब टूरिस्ट अगर कोई इक्का दुक्का भटके भूले आ जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाया करते थे चित्राल में। तो अब उस जगह को भी मतनाज़ बना दिया गया कि एक इतना बड़ा हमला होता है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के बाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आईएसपीआर की तरफ से भी जो है वो बताया गया। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ होता ही है
कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो है बहती रहती हैं। और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुंचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो ISPR है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ है, फायरिंग की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया है वो बताया है और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं ये कहा गया है। और इसके अलावा अफगानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफगानिस्तान के, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो TTP है उसकी नक़्ल हरकत बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गानी गवर्नमेंट है वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पर हमला करने के। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए, तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से और उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की, उन्होंने कहा था भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए। और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं, दाइश का हमला हुआ है तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया, वो तो उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहा है, आप बैठकर जो बातचीत करें तालिबान के साथ। ये तो हालात हैं अंदर के, जो हालात महंगाई के और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो डॉलर कहाँ पर पहुंचा हुआ है, बिजली के बिल वो अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तुर्खम बॉर्डर पर भी जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। वहां पर क्या कि चौकी के मामले पर कि जो तुर्खम बॉर्डर है वहां पर एक चौकी लगा रहे थे। सर, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आज पाकिस्तान भर में 6 सितंबर यौम दिफा सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या जानते हैं आप इसके बारे में कि 6 सितंबर यानी कि डिफेंस डे क्यों मनाया जाता है हर साल पाकिस्तान में? देखें जी, वो तो जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सनपैड की जंग हम हार गए थे। अच्छा। ठीक है, याया खां का दौर था उस टाइम पे, अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने देव रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था क्योंकि हमारे जो बीच में बंगाली भाई थे उन्होंने उनके साथ ताबुन करा था, उसकी वजह से हम लोग जंग ये हारे थे, वरना हमने जंग नहीं हारनी थी ये। लेकिन ये तो देखो ही मैदान है, कोई गिरता है कोई खड़ा होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के फजल से हमारी फुल पावर है इस टाइम पे, अगर जंग का मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। तो सर, ये जंग क्यों लगी, किसने शुरू की थी? आपने कहा ये जंग इंडिया जीता, पहला पाकिस्तानी है जो ये बात कर रहा है, वरना अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही कहते हैं कि ये जंग इंडिया ने शुरू की और पाकिस्तान ये जंग जो है वो जीत गया था। आपने कहा कि पाकिस्तान ये जंग हारा था। एक चीज़ कही जाती है कि 1965 की जब जंग लगी तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस आई थी, BRB नहर तक आई थी और यहाँ पे नाश्ता करके गई थी। इसमें क्या सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने,